साहित्य के और विमर्श के पाठकों श्रोताओं को सादर नमस्कार। मैं रमेश मीना। आप अक्सर देख रहे हैं भारतीय समाज, संस्कृति और तीज त्योहार इस पर पूरी तरह से व्यस्त, मस्त और अलमस्त हो जाता है। हर बार वह और तीव्र उत्साह के साथ तीज त्योहार मनाता है। कई बार ऐसा लगता है, क्या ये क्रम जो हम चला रहे हैं और धीरे धीरे इसमें विकास हो रहा है, विकास किस अर्थ में हो रहा है? पहली बात तो ये है कि इसका पॉजिटिव पक्ष और नेगेटिव दोनों पक्षों पर विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अगर विचारवान हैं, आधुनिक दौर में रह रहे हैं, तो हर परंपरा का विश्लेषण, मूल्यांकन होना चाहिए। बेशक त्योहार हर्षोल्लास, उत्साह का संचार करते हैं, सामूहिकता, भाईचारा बढ़ता है, एकता प्रदर्शित होती है और अच्छाई की बुराई पर जीत का जश्न, राम रावण युद्ध। और हर वर्ष हम इस मूर्ति को एक आध फीट लंबा करते हैं, बजट बढ़ाते हैं। इसी तरह से गणेश विसर्जन हाल ही में हुआ और इसको देखते हुए आपको लगेगा कि अगर किसी मौजूदा शहर में देखें, ये महाराष्ट्र से आरंभ हुआ था और देश की आज़ादी से जुड़ गया था, इसलिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों को खिलाफ इस त्योहार के तहत बाल गंगाधर तिलक ने ये मिशन चलाया था और महाराष्ट्र में चलते चलते आज की तारीख में ये केवल बम्बई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बूंदी तक पहुंच गया। आज से 20 साल पहले बूंदी में इस तरह से नहीं मनाया जाता था। छोटे छोटे गणेश की मूर्ति ली जाती थी, लेकिन अब ये बड़ी बड़ी मूर्ति जिस तरह से टीवी पर देखा जाता है उसी की नकल करके हम नकल में अक्ल नहीं लगाते। विसर्जन जिसे हम कहते हैं, ये विसर्जन किसी तालाब में होगा या नदी में होगा या नहर में होगा। सैकड़ों हजारों मूर्तियां जो एक जगह डाली जाएगी तो तालाब का, नदी का, नहर का, उसमें गाद भरेगी। पिछली बार भास्कर ने इस पर अभियान चलाया था कि प्लास्टर, पेरिस ऑफ प्लास्टर की मूर्ति के बजाय मिट्टी की मूर्ति बनाई जाए जो मिट्टी में मिल जाए। इसी के साथ एक अभियान ये चलाने की जरूरत है कि मूर्ति की लंबाई बढ़ाना कहीं से भी उचित नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक होना चाहिए। रावण बुराई का प्रतीक है और हम उसकी हर साल लंबाई बढ़ाते जाते हैं। नगर पालिका, नगर परिषद, महानगर निगम ये दावा करते हैं कि इस वर्ष 70 फीट, अगले वर्ष 75 फीट, यानी पिछले साल से 2-4 फीट ऊंची करते जाते हैं। ये कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन किसी अच्छाई में होना चाहिए, पर्यावरण की दृष्टि से भी उस पर विचार किया जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाता। गणेश विसर्जन को लेकर के जब पता चलता है कि कचरे की गाड़ी में गणेश जी डाले जा रहे हैं, नदी तालाब को पाटा जा रहा है, मूर्ति जो कुछ इंचों में हो सकती है, एक आध फीट की हो सकती है, उसे 10, 20, 25, 30 फीट तक की ऊंची करके हम अंततः जब किसी पानी में विसर्जन करेंगे तो इस पर हमें मंथन करना चाहिए। मूर्तियों की ऊंचाई बढ़ाना मूल्यों का द्योतक नहीं, सामाजिक मूल्य, जीवन मूल्य और यहाँ तक कि पर्यावरण जिसे कहते हैं, पर्यावरण को बचाना अब हम सबका कर्तव्य हो गया है। सरकारें चाहे जितना कर रही है, लेकिन हर व्यक्ति जब पेड़ लगाएगा तो पर्यावरण बचेगा। लेकिन पर्यावरण सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं, नदी तालाबों को भी सुरक्षित रखना हमारी ड्यूटी बनती है।
तो जब जहाँ पर तालाबों में जाकर के हम 8-10 दिन का जो कुछ भी होता है वो सब कुछ नदी में डाला जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो नदी में डाली जाती हैं, ये इस पर हम आधुनिक दृष्टि से विचार करें तो पाएंगे कि हम इसके कुछ उसी तरह से विकल्प खोजने चाहिए जिस तरह से आदिवासी मानव बलि दिया करते थे। तो मानव बलि देने वाले वो अब बकरी की बलि देते हैं, बकरी से होते हुए वो नारियल चढ़ाने लगे। आदमी का जो सिर होता है उसको काट करके देवी की बलि चढ़ाई जाती थी। तो उसकी जगह उन्होंने बकरे को लिया, फिर उन्होंने नारियल रख दिया। इस तरह से प्रतीकात्मक वो चीज़ें की जा सकती है। तो इसी तरह से आस्था दिखावे की चीज़ नहीं होनी चाहिए। मूर्तियों की लंबाई बढ़ाने के लिए घटाने की जरूरत है, क्योंकि अच्छाई बढ़नी चाहिए, बुराई नहीं। रावण अगर बुराई का प्रतीक है और हर साल उसकी लंबाई बढ़ती है, तो हम क्या साबित करना चाहते हैं कि बुराई बढ़ रही है बनिस्बत अच्छाई की। राम रावण के सामने बौना होकर तीर चलाते हैं। राम 5-6 फीट का होता है और रावण 70-75 फीट का। इस तरह से भी सोचा जाना चाहिए कि प्रयोग करके हम रावण की इस तरह से लंबाई बढ़ाते हैं। तो हमें अच्छाई की लंबाई बढ़ानी चाहिए, बुराई की घटानी चाहिए। मूर्ति विसर्जन में तालाब, नदी, नहरों जो पानी के स्रोत है, पानी के स्रोत पहले ही पॉलीथीन से पाट दिए गए हैं। समंदर तक में भी पॉलीथीन पहुंच चुकी है। ऊपर से हम ये प्लास्टर पेरिस की मूर्तियां बना करके उसमें डाल आते हैं, छोड़ आते हैं। पर्यावरण, इकोसिस्टम समंदर का, नदी का बिगड़ता है। मछलियाँ उन केमिकल से बनी मूर्तियों को से प्रभावित होती है और मर जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे दीपावली पर हम आतिशबाजी चलाते हैं, दशहरे के बाद दीपावली आती है, और दीपावली पर जो आतिशबाजी चलाई जाती है, अब सवाल ये उठने वाला, ग्रीन पटाखे फोड़े जाने चाहिए जो पर्यावरण को कम बिगाड़ते हैं। सवाल ये उठता है कि हम किसी भी चीज़ को इसी नज़रिए से क्यों देखते हैं कि वॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, हवा पूरी तरह से पोल्यूटेड हो जाती है। जयपुर, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई की उन गलियों से गुजरना मुश्किल हो जाता है। बीमार और बुजुर्ग सांस नहीं ले पाते, बल्कि वो इस तरह के शहरों से दूर जा कर के बसने की सोचते हैं, या फिर ऐसी कमरे में बंद हो जाती है। ऐसी पहले ही पर्यावरण को बिगाड़ता है। तो दिल्ली जैसे महानगर पर्यावरण प्रदूषण और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम दिवाली पर जो चलाते हैं पटाखे, हम परंपरा निभाने में पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। गणेश विसर्जन में नदियों को पाट रहे हैं। तो कह सकते हैं कि हमारे 30 त्यौहार कहीं कहीं राम कृष्ण से जुड़ते हैं, और राम आदर्श नायक रहे। राम, कृष्ण और गणेश से हम कितना सीखते हैं। केवल मूर्ति बड़ी करना, डीजे बजा करके वॉइस पोल्यूशन के साथ भांगड़ा करते हुए निकलना, इसके साथ हम शांति से भी इन चीज़ों को संपन्न कर सकते हैं, जिससे पड़ोसी को, बीमार बुजुर्ग को किसी तरह का कष्ट न हो। राम त्याग के प्रतीक है। कृष्ण महाभारत में वीतरागी होकर, निर्लिप्त होकर महाभारत में अपनी भूमिका निभाते हैं। वो उनका चेहरा जिस तरह से हंसता हुआ दिखाया जाता है, आप कृष्ण को देखेंगे कि बचपन से लेकर के ताज़िंदगी वो चेहरे पर मुस्कुराहट होती है।
व्यवधान आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, संकट आते हैं, रण छोड़ना पड़ जाता है, पर कृष्ण के चेहरे पर मुस्कुराहट कभी भी गायब नहीं होती। इस तरह से हम इन पात्रों से ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण करने के बजाय हम दिखावा करते हैं। ये दिखावे की प्रवृत्ति अंततः पर्यावरण को चोट पहुंचाती है और पर्यावरण अगली पीढ़ी के लिए इस कदर बिगड़ चुका होगा कि आपको अगली पीढ़ियां कभी माफ नहीं कर सकेगी। इसलिए राम को लेकर के देखिए, राम को जब राजपाट मिलना था, लेकिन एकाएक परिवार की संरचना, छोटी माँ राजा दशरथ की छोटी पत्नी के मन में ईर्ष्या भाव पैदा होता है कि राम ही क्यों राजपाट ग्रहण करे। और कभी केकई ने दशरथ से 2 वर मांगे थे और दशरथ ने कहा कि मांग लो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। और ज़रूरत ऐसे समय में पड़ी जब सारा अयोध्या खुशी मना रहा था कि कल राजकुमार राम राजपाट ग्रहण करेंगे। रातों रात चीज़ें बदल जाती है। राजनीति तब हो या अब किस तरह से षड्यंत्र करती है, तो राम उस षड्यंत्र के शिकार होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अपने आराध्यों से, नायकों से, गणेश राम कृष्ण से क्या ग्रहण करते हैं। राम प्रतीक त्रासदी पुरुष के रूप में कि जब पढ़ने लिखने जाते हैं गुरु आश्रम में, तो राक्षसों से अपने गुरुओं का बचाव करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, युद्ध में शांति कायम करने के लिए उनकी यज्ञों को तहस नहस न कर दे रहा, ताड़का का वध करते हैं। और सीता स्वयंवर होता है, उस सीता के साथ वो कुछ ही समय रह पाते हैं कि महल छोड़ना पड़ जाता है। महल छोड़ करके वो वन वन भटकते हैं 14 वर्ष तक, और वन में भी फिर सुरक्षित नहीं रह पाते। पत्नी का अपहरण होना, फिर किसी राजा से सहयोग न लेकर के वन के जीव जंतु, आदिवासी, भालू, बंदरों से सेना बना करके राम पर फतह पाते हैं। और फतह पा लेने के बाद भी पता चलता है कि सीता के साथ फिर रहना नहीं होता, बल्कि राजनीतिक त्रासदी फिर पीछा नहीं छोड़ती है और सीता को, जबकि उनके पेट में बच्चा था, वनवास देना पड़ जाता। तो इस तरह से हम देखेंगे कि राम का पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन जितना जटिल पेचीदा, आज हम तनाव मुक्त नहीं, तनावग्रस्त है, औद्योगिक दौर में रह रहे हैं। लेकिन अगर राम के जीवन को देखें तो पाएंगे कि हम तो कहीं भी नहीं, तिनका भी नहीं। तो राम से हम संघर्ष, त्याग और संयम सीख सकते हैं। इसी तरह से हर पात्र में सिखाता है, लेकिन हम रूढ़ियों, कर्मकांड, पाखंड में इस कदर लिप्त हो जाते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, बल्कि हम दिखावे में पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते जाते हैं। तो ये चीज़ें कि मूर्तियाँ की लंबाई में जीवन मूल्यों की लंबाई बढ़नी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। गणेश विसर्जन में मूर्तियाँ छोटी होनी चाहिए, और पानी नदी का हो या तालाब का या समंदर का, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। जो पॉलीथीन हम सामान लेकर के आते हैं, उस पॉलीथीन की उम्र इस कदर लंबी है कि गायें अगर खा जाती है तो उनके पेट में मरने पर पॉलीथीन निकलती है। नदियों से बहती समंदर के पेट में भी वो पॉलीथीन
फैल चुका है, जिन्हें मछलियाँ मगरमच्छ खाएं। तो इस तरह से हमें सोचने की ज़रूरत है, इस नज़रिए से, कि हमारा कोई भी कृत्य पर्यावरण को सुधारता है या बिगाड़ता है, और परंपरा से हम क्या ग्रहण करते हैं। दिखावा आज की सबसे बड़ी बीमारी है। तो दिखावे से जितना बचेंगे उतना पर्यावरण संरक्षण करने में हम सहयोगी होंगे। एक युवती ग्रेटा थनबर्ग, जो स्कूल से संयुक्त राष्ट्र संघ तक पर्यावरण की आवाज़ उठाती, वो लड़की जिसकी क्या उम्र थी, जो पर्यावरण की बात करे, और हम पर्यावरण बिगाड़ने में लगे। तो हम अपने नज़रिए को इस तरह से देखें कि मूर्तियों की लंबाई बढ़ाना मूल्यों का द्योतक नहीं हो सकता। जय हिंद, धन्यवाद।